तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फार्मा टॉक 360 में। तो आज हम बात करने वाले हैं बी फार्म 8 सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और बायोस्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, स्टैटिस्टिक्स दो वर्डों से मिलकर बना है, स्टैट्स। स्टैट्स का क्या मतलब होता है? न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा के बारे में बात करते हैं। और न्यूमेरिकल डाटा को क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कलेक्शन। उसी डाटा का हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या करेंगे? एनालाइजेशन। और लास्ट में हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन। तो स्टेटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा का हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एनालाइजेशन करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये हमारा कहाँ यूज होता है? ये हमारा यूज होता है किसी भी चीज के डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग कैसे? जैसे आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ठीक है? तो कोई 5 मिनट देख रहा है, कोई 10 मिनट देख रहा है, कोई 15 मिनट देख रहा है, कोई 20 मिनट देख रहा है, कोई 25 मिनट देख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके का रॉ डाटा हो गया। तो रॉ डाटा हमारे किसी काम का नहीं होता है जब तक उसको हम एक सही वे में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे और इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे। जब हम इंटरप्रिटेट कर लेंगे उसके बाद हमारा एक डिसीजन मेकिंग हो जाएगा कि हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल सही से चल रहा है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेटिस्टिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करेंगे? बायो स्टेटिस्टिक्स की। अब क्या देखने वाले हैं हम? बायो स्टेटिस्टिक्स। ठीक है? तो बायो में हमारा क्या है? दो पार्ट है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला हमारा हो गया बायो और दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया? स्टेटिस्टिक्स। तो मतलब बायो स्टेटिस्टिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, बायो प्लस स्टेटिस्टिक्स। तो बायो का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, क्या होता है बायो का मतलब? लिविंग थिंग्स। और स्टेट्स का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिविंग थिंग्स के न्यूमेरिकल डाटा की स्टडी जिसके अंदर हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? बायो स्टेटिस्टिक्स। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि अगर कोई एक क्लिनिक है, उस क्लिनिक में मंडे को कितने पेशेंट आए, समझ लो मंडे को कितने पेशेंट आए? 10। ट्यूसडे को कितने पेशेंट आए? 15। वेडनेसडे को कितने पेशेंट आए? 14। सैटरडे को कितने पेशेंट आए? 10। तो ये हमारा एक तरीके का रॉ डाटा हो गया। और रॉ डाटा किसका हो गया? लिविंग थिंग्स का रॉ डाटा हो गया। ठीक है? तो ये हमारा किसी काम का नहीं है जब तक हम इस चीज को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? बायोस्टेट्स के अंदर। बायोस्टेट्स किस किस चीज में यूज होता है? जैसे मेडिकल साइंस हो गया, हमारे फार्मास्यूटिकल साइंसेज में हो गए,
जैसा कि आप अभी लैब करते होंगे, लैब में जो डाटा आता है उस डाटा को क्या करते हैं आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, बायोस्टेट्स। तो बायोस्टेट्स के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। So now we are going to discuss next part of the introduction, that is frequency distribution. Okay. तो अब हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना है दो वर्डों से मिलकर, क्या क्या, फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी जैसे आप समझ रहे होंगे कि किसी एक टाइम पीरियड में कोई भी चीज, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा कितनी बार आ रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो मतलब क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ डाटा, हाउ मेनी टाइम्स दैट नंबर आर कम्स इन आवर डाटा। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हम किस तरीके से उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया कि जो हमारे पास डाटा है एक टाइम पीरियड में, उसे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ उसे हम किस तरीके से टेबल फॉर्म या चार्ट फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं सही तरीके से उसके आगे की डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोग टेस्ट देते हैं, ठीक है, टेस्ट मान लीजिए आप लोगों ने दिया, उसके बाद क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद हर बच्चे का नंबर, मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो हम मार्क्स को वन बाई वन ना लिख के एक डाटा के रूप में इंटरप्रेटेट करते हैं। जैसे कि देखिए हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, जैसे कि हम मार्क्स का रेंज ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है एग्जाम्पल, मार्क्स का रेंज ले लेंगे और क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या क्या ले लेंगे हम, मार्क्स का रेंज ले लेंगे और ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स का रेंज कैसे होगा, जैसे कोई कोई पाएगा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, तो उसे हम क्या ले लेंगे 0 to 10, 0 to 10। और कितने लोगों ने पाया है 0 to 10 के बीच में, तो मान लेते हैं हम कि 7 स्टूडेंट्स ने 0 to 10 के बीच में मार्क्स लाया हुआ है। और नेक्स्ट हम ले लेंगे 10 से 15, ऐसे ही मान लीजिए इसमें 6 स्टूडेंट हैं, और फिर हम नेक्स्ट ले लेंगे 15 से 20, मान लीजिए इसमें 5 स्टूडेंट हैं, और 20 से 25 ले लिए, मान लीजिए इसमें 2 स्टूडेंट। तो हमारा क्या हो गया, ये एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया रॉ डाटा। तो रॉ डाटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कौन करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज का हम टॉपिक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टिव पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं, मीन मीडियन मोड के बारे में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में आगे के वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगले आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो नमस्ते।